दोस्तों, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ के लिए भी दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार है और आसपास के पूरे उत्तर बंगाल के लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा देखने के लिए। लाखों की भीड़ जो है, लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सड़कों पर आती है माता के दर्शन करने के लिए। और इसी बीच सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो ट्रैफिक विभाग है यानी ट्रैफिक गार्ड, उनकी तरफ से यहाँ गाइडलाइन जारी कर दी गई है पूजा के मद्देनजर। आपसे बता दें कई पॉइंट्स है जहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, वहाँ से वाहन नहीं जा पाएंगे। और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार आपसे बता देते हैं 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, आपसे बता दें फिर सुन लीजिए, 30 सितंबर यानी कि आज से 2 अक्टूबर तक फिलहाल संध्या 4 बजे से रात के 2 बजे तक विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट्स है जहां से जो बड़े वाहन हैं उनका प्रवेश वर्जित होगा, वहां से बड़े वाहन नहीं जा पाएंगे, रोक दिया जाएगा। और ये जो मेन पॉइंट आप सभी जानते हैं, और जैसे आप जलपाई मोड़ देख रहे हैं, नौका घाट देख रहे हैं, नौका घाट से ही जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा माटीगेड़ा का जो खपरेल मोड़ है वहां से ट्रैफिक का डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दार्जिलिंग मोड़ जो है वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। भक्तिनगर चेक पोस्ट के वहां से भी जो ट्रैफिक है वो बाधित कर दिया जाएगा, यानी कि डाइवर्ट कर दिया जाएगा। आपसे बता देते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि पूजा के दौरान 30 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक, 30 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये व्यवस्था लागू होगी। और इसमें भी 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये जो ट्रैफिक पर जो रोक रहेगी, जो प्रतिबंध रहेगा, वो साय के 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक होगा। यानी रात के समय 4:30 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक, यानी सुबह भोर 4 बजे तक ये ट्रैफिक नियम लागू रहेंगे। आपसे बता देते हैं, अगर आप पूजा घूमने के लिए निकलना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। फिर मैं एक बार बता दूं कि ट्रैफिक के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उसके अनुसार 4:30 बजे से रात्रि 2 बजे तक वाहनों का आवागमन शहरी क्षेत्र में बाधित रहेगा। यह निर्देश 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2 बजे तक रहेगा। ये जो निर्देश है ये आपसे बता दूं 30 से 2 सितंबर के लिए, मैं 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए बता रहा हूं। और इसके बाद 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक यह जो निर्देश है वो 4:30 बजे से सुबह 4 बजे तक बाधित रहेंगे, लागू रहेंगे, यानी कि 12 घंटा के लिए। और इसके अलावा आपसे बताते हैं कि यातायात विभाग की ओर से ट्रक, मालवाहक, बस इत्यादि के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह से इन्हें संचालित करना है। तो आपको बता दें, सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, असम आदि के लिए जाने वाली बसों का आखिरी पड़ाव सिलीगुड़ी में नौका घाट से होगा। यानी कि पूजा के दौरान अगर आप जलपाईगुड़ी जाते हैं या फिर कूच बिहार की तरफ जाते हैं तो आपको नौका घाट से बसें मिलेंगी और वहीं पर आपको बसें उतारेंगी। जबकि कोलकाता और बिहार से आने जाने वाले बसें सेवक रोड स्थित पीसी मित्तल टर्मिनस से चलेगी और यह ईस्टर्न बाईपास होकर ही जाएगी। सिक्किम से सिलीगुड़ी आने जाने वाली बसें पीसी मित्तल बस टर्मिनस पर रुकेगी और वहीं से जाएगी। इसके अलावा बागडोगरा, खोरीबाड़ी, नक्सलबाड़ी, पानी टंकी की ओर जाने वाली सिटी बसें सुपर बस स्टैंड से संचालित की जाएगी, लेकिन ये बसें भी नौका घाट होकर ही चलेगी। तो ये जानकारी है। और इसके अलावा आपसे बता दें कि व्यापारिक क्षेत्र जो प्रयोग में लाए जाने वाले ट्रक हैं, व्यापार के लिए मालवाहक जो ट्रक है, विशेषकर खालपड़ा अनाज मंडी और नया बाजार में जो सिक्किम, कालिम्पोंग और द्वारस के लिए जो ट्रकें आती हैं, उन्हें जलपाई मोड़, नौका घाट, आमबाड़ी, कैनल रोड, ईस्टर्न बाईपास से होते हुए सेवक की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि नया बाजार के जो ट्रक है वो आएंगे और यहाँ से जलपाई मोड़ होते हुए, नौका घाट होते हुए और फिर फूलबाड़ी कैनल का जो रास्ता है उसके माध्यम से फिर उन्हें उस तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। और ये जो नया बाजार के ट्रक है उनके लिए गाइडलाइन है, आपसे बता देता हूँ। और इसके अलावा दार्जिलिंग, इसके अलावा खालपड़ा से दार्जिलिंग की तरफ जो जाने वाले मालवाहक ट्रक है उन्हें जलपाई मोड़, नौका घाट, मेडिकल मोड़ की तरफ से जाना पड़ेगा। दुर्गोत्सव यहाँ प्रारंभ हो चुका है। और इसके अलावा और जो जानकारी हमारे पास
है उसके अनुसार आपसे बता देते हैं कि वाहन परिवहन निर्देशिका में कहा गया है कि वाहन परिवहन नगर, भक्ति नगर चेक पोस्ट, नौकाघाट, फूलबाड़ी बाईपास, नेताजी मोड़, शुकना मोड़ आदि तक ही सीमित रहेंगे और शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भारी वाहन है उन्हें शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि जो पॉइंट है वहां से परिवहन नगर, भक्ति नगर चेक पोस्ट, नौकाघाट, फूलबाड़ी बाईपास, नेताजी मोड़, सुकना मोड़ आदि तक ही भारी वाहन आ पाएंगे, उन्हें शहर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही ये भी आपसे बता दें कि बहुत से ऐसे मार्ग हैं जहां पर टोटो वर्जित रहेंगे, टोटो को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जलपाई मोड़ से मैं ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं और एसएफ रोड की तरफ ये रास्ता जाता है और एसएफ रोड की तरफ वाहनों को तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन टोटो को बिल्कुल जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है। टोटो अंदर नहीं जाने दिया गया है, यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और साथ ही अनऑफिशियली हमारी जो ट्रैफिक गार्ड है उनसे भी बात हुई है, उनका कहना है कि आज के लिए निर्देश जारी है, बाकी कल जो इनके जो उच्च अधिकारी है जो निर्देश देंगे उसका पालन किया जाएगा। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो हम आपसे बता दे रहे हैं, क्योंकि पूजा के दौरान बहुत से ऐसे ट्रैफिक नियम है जो अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको भारी जुर्माना लग सकता है या फिर आपके रंग में भंग पड़ सकता है, यानी कि आप निकले पूजा घूमने के लिए और आपका पुलिस से सामना हो जाए। तो ये रूट जानना बहुत जरूरी है और बहुत सी जानकारी है जो हम आपको देंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।